क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी मौत का मामला अचानक इतना रहस्यमयी कैसे बन सकता है? भिवानी का मनीषा केस अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है एक होनहार छात्रा मनीषा से, जो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, लेकिन उसी शाम वह कभी घर नहीं लौटी। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य आत्महत्या बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की, मगर अब जो तथ्य सामने आए हैं वह इस कहानी को किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। असली मोड़ तब आया जब सीबीआई के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। इस फुटेज में मनीषा कॉलेज के गेट के पास दिखाई देती है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं और चेहरा गहरे तनाव में लगता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कॉलेज दोपहर में बंद हो चुका था तो मनीषा वहां क्यों गई? वह किससे मिलने वाली थी? और उसके बैग में मिले दस्तावेज आखिर पुलिस तक देर से क्यों पहुंचे? यह एक ऐसी पहेली थी जिसका हर टुकड़ा एक नए झूठ को बेनकाब कर रहा था। कॉलेज प्रशासन ने दावा किया कि उस दिन कोई एडमिशन फॉर्म लेने नहीं आया था। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी कैमरा खराब था, मगर फोरेंसिक रिपोर्ट ने इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट में साबित हुआ कि फुटेज असली थी और टाइम भी सही था। इसका मतलब था कि कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? जांच टीम ने तुरंत जांच का दायरा बढ़ाया और आसपास की दुकानों से पूछताछ शुरू की। एक दुकानदार ने बताया, साहब उस दिन एक लड़की आई थी, कीटनाशक लिया और चली गई। उसकी एंट्री बाकायदा रजिस्टर में दर्ज थी। क्या यह आत्महत्या का इशारा था या किसी ने मनीषा को यह कदम उठाने पर मजबूर किया? यह सवाल केस को और भी उलझा रहा था। सीबीआई ने फौरन मनीषा के फोन रिकॉर्ड खंगाले। उस दिन कई बार एक ही अनजान नंबर से कॉल्स आए थे। टीम को शक हुआ कि यह सब किसी गहरी योजना का हिस्सा था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस तक वह वीडियो फुटेज जानबूझकर देर से पहुंचाई गई थी। कोई था जो इस सच को दबाना चाहता था। जब मनीषा के पिता संजय को वह क्लिप दिखाई गई तो उनका जवाब दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी खुश रहती थी, वह किसी परेशानी में नहीं थी। यह आत्महत्या हो ही नहीं सकती। परिवार ने खुलकर इल्जाम लगाया कि यह एक साजिशी हत्या थी। अब जांच सिर्फ मौत की वजह नहीं, बल्कि एक संभावित हत्या के सबूत खोज रही थी। जांच और गहरी हुई तो एक और खौफनाक खुलासा सामने आया। टीम को पता चला कि कॉलेज के सर्वर से कुछ फुटेज जानबूझकर डिलीट किए गए थे। क्यों? कौन था जो यह नहीं चाहता था कि सीबीआई उन पलों को देखे? फोरेंसिक टीम ने उन डिलीट की गई फाइलों को रिकवर कर लिया। जो फुटेज रिकवर हुई उसमें एक फ्रेम ऐसा था जिसमें मनीषा अकेली नहीं थी, उसके आसपास कुछ लोग मौजूद थे। सीबीआई ने तुरंत कॉलेज के एक कर्मचारी से पूछताछ की। उसके घर की तलाशी में एक डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों में कई नाम और उनके आगे बड़ी बड़ी रकम लिखी थी। जब कर्मचारी से पूछा गया तो उसने घबराकर कहा, यह बस एडमिशन का रिकॉर्ड है। मगर अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ। यह कोई आम हिसाब किताब नहीं था। जैसे ही सीबीआई उस डायरी के कोड सुलझाने में लगी थी, मनीषा की मां ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने जांच अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया, उस दिन मनीषा ने मुझे फोन किया था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा था कि कॉलेज में कुछ लोग उससे पैसे मांग रहे हैं। यह सुनते ही जांच अधिकारी चौंक गए। यह वही पैसों का एंगल था जिसका इशारा वह डायरी कर रही थी। टीम ने तुरंत कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और पाया कि मनीषा को एक अज्ञात नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे। कोई था जो उस पर लगातार दबाव बना रहा था। इसी बीच मनीषा के मामा ने भी एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया, मैंने उसे उस शाम कॉलेज गेट पर छोड़ा था। पास में एक कार खड़ी थी जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। सीबीआई ने फौरन उस कार का नंबर ट्रेस किया और जो नाम सामने आया उसने इस केस को एक बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। वह कार किसी स्थानीय कारोबारी के नाम पर थी जिसका नाम पहले से ही कई विवादों में आ चुका था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। अब तस्वीर लगभग साफ थी। यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी। गवाहों ने भी बताया कि जब घटना हुई कुछ लोग गांव में घूमकर सबको चुप रहने की चेतावनी दे रहे थे। सीबीआई ने फौरन गवाहों को सुरक्षा दी और जांच को और तेज कर दिया। लेकिन असली धमाका तो फोरेंसिक रिपोर्ट से आया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि फुटेज पुलिस तक जानबूझकर देर से पहुंचाई गई थी ताकि असली सबूत मिटाए जा सके। ये कोई इंसानी भूल या तकनीकी खराबी नहीं थी। सर्वर लॉग ने साफ दिखाया कि वीडियो ट्रांसफर में जानबूझकर डाटा को रोका गया था। अब सवाल था, कौन है वह लोग जो इस केस को दबाना चाहते हैं? क्या यह कॉलेज प्रशासन की गलती है या किसी बाहरी ताकत का दबाव? और सबसे अहम, मनीषा को आखिर क्यों चुप कराया गया? सीबीआई के पास अब सबूतों की एक मजबूत कड़ी थी। वीडियो क्लिप, मोबाइल कॉल, बैंक ट्रांजैक्शन और वह डायरी जो पूरे रहस्य की कुंजी साबित हो सकती थी। मामला अब एक छात्रा की मौत से बढ़कर एक प्रणालीगत अपराध की शक्ल ले चुका था। सीबीआई की टीम ने जब भिवानी के सर्वर से डिलीट की गई फाइलें रिकवर की तो पूरे केस ने नया मोड़ ले लिया। वह फुटेज
जो अब तक सबकी नजरों से छिपाई जा रही थी, वह सच उजागर करने की चाबी बन गई। रिकवर हुई क्लिप में मनीषा कॉलेज गेट से करीब 30 मीटर दूर दिख रही थी। वह अकेली नहीं थी। फ्रेम के कोने में 2 परछाइयां नजर आ रही थीं, जो उसके पीछे चल रही थीं। टीम ने वीडियो को स्लो मोशन में देखा। उनमें से एक व्यक्ति ने जैसे ही फोन पर बात की, मनीषा ने पीछे मुड़कर देखा, फिर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। जांचकर्ता समझ गए यह कोई आम घटना नहीं थी। सीबीआई ने उन दोनों आकृतियों की पहचान के लिए फोरेंसिक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। पहचान में सामने आए 2 नाम, एक कॉलेज स्टाफ का और दूसरा किसी बाहरी व्यक्ति का, जो हाल ही में वहां एडमिशन एजेंट के रूप में देखा गया था। इस बीच जांच टीम ने मनीषा का मोबाइल डेटा भी रिकवर किया। उसमें एक कॉल रिकॉर्ड मिला जो केस की दिशा बदल देने वाला था। मनीषा ने अपनी दोस्त रीना को कहा था, अगर कुछ हो जाए तो मम्मी को सच बता देना। मुझ पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। अब मामला साफ था, मनीषा किसी के दबाव में थी। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आया। सीबीआई को एक अनाम मेल मिला जिसमें लिखा था, अगर आपको सच चाहिए तो कॉलेज की पार्किंग की पुरानी रिकॉर्डिंग देखिए। टीम ने तुरंत सर्वर बैकअप मंगवाया। उसमें जो दिखा उसने सब कुछ झकझोर दिया। वीडियो में शाम 5:22 पर एक सफेद कार दिखी जो कॉलेज गेट के पास आकर रुकी। उसी वक्त मनीषा फ्रेम से गायब हो जाती है। कार करीब 4 मिनट वहीं खड़ी रहती है और फिर निकल जाती है। सीबीआई ने नंबर ट्रेस किया। वह गाड़ी उसी कारोबारी की थी जिसका नाम पहले भी जांच में आया था। पूछताछ में कारोबारी ने कहा, मैं तो वहां किसी मीटिंग के लिए गया था, लेकिन उसका मोबाइल डाटा बताता था कि वह उसी दिन उसी जगह मनीषा के मोबाइल के नजदीक मौजूद था। तभी कॉलेज के एक गार्ड ने भी बयान दिया कि उसे फुटेज की कॉपी किसी को ना देने के लिए कहा गया था। सीबीआई ने 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। वहां से एक ऑडियो क्लिप भी थी जिसमें कोई कह रहा था, मामला शांत रहना चाहिए वरना सब फंस जाएंगे। अब कोई शक नहीं बचा था। मनीषा को डराया गया था। सीबीआई अधिकारी ने मीडिया से कहा, हमारे पास ठोस सबूत है कि यह घटना आत्महत्या नहीं थी। परिवार की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि उम्मीद थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच अब एक और बड़े नाम तक पहुंच चुकी है। क्या वही असली गुनहगार है या इसके पीछे कोई और चेहरा छिपा है?